आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लगभग सभी विषयों के आंसर की आ चुकी है और उसके बाद आप सभी के मन में बहुत से प्रश्न हैं और आप सभी चाहते थे कि नहीं सर एक वीडियोस बनाइए कि क्या रह सकती है कट ऑफ, ख़ास तौर पे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे और जो आपके केमिस्ट्री के थे, साइंस स्ट्रीम्स के। मैं आज आप लोगों के लिए पूरा कंप्लीट पैकेज लेकर के आया हूं वापस से। देखिए आज हम बात करेंगे कि आंसर्स के आने के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिजल्ट को प्रभावित करेंगी और ख़ास तौर पर वो सारे सब्जेक्ट जैसे हिंदी सब्जेक्ट्स के मेरे जो भी साथी और जो भी बच्चे आप लोगों ने, जो उन्होंने भी एग्ज़ाम्स दिया था, स्टार्टिंग में मैंने जो कट ऑफ दिखाई थी आप लोगों ने बहुत से क्वेश्चंस किए थे कि सर नहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। आज हम उस पर भी बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार जो आंसर्स की आई है उसके बाद जो आप देखेंगे जो डिलीट प्रश्न हैं इनका क्या असर आएगा। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है जो शायद आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि डिलीट प्रश्नों का क्या इस पर असर होने वाला है। हम सभी विषयों की कट ऑफ की भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं देखिए डिलीट प्रश्नों का। जीके का जो पेपर था और इसके जो आंसर्स की आए लगभग एक क्वेश्चन या किसी में 2 क्वेश्चन डिलीट हो तो लगभग 1-2 क्वेश्चन का ही डिलीट का था। मेन में भी लगभग वही 2-3 क्वेश्चंस का, जैसे आप देखिए केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट था उसमें 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे और सबसे ज़्यादा 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हिंदी में, बाकी में वही 1-2 किसी में या 2-3 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहा। दिखने में चीज़ें बहुत कम है कि एक क्वेश्चन ही तो डिलीट हुआ है, लेकिन इसका फर्क कितना आएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। खास तौर पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनका जो फर्स्ट पेपर था उसमें मान लीजिए 31, 32 या फिर 30 क्वेश्चन, 30 से 32 के बीच में जो क्वेश्चंस जिनके एक्यूरेट हो रहे थे और अगर उनमें से किसी का, गौर कीजिएगा ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि अगर मान लीजिए इनमें से किसी का एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, 30 क्वेश्चन सही थे, एक क्वेश्चन उसका डिलीट हो गया तो 40% के फाइल से वो निकल चुका है। अब जो आपत्तियां लगी हैं तो कम से कम 3 क्वेश्चन जो है उसमें और डिलीट होने चाहिए, तब जाकर के वो वापस से 40% वाले रेशियो में आएगा। समझ रहे हैं? ये मैंने आपको वीडियोस बनाई थी और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं जो नए स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मेरा वीडियोस था जिसमें मैंने सभी की कट ऑफ दिखाई थी और सबसे कम कट ऑफ मैंने ही दिखाई थी। और उस टाइम आपके जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं वो सब कट ऑफ ज़्यादा दिखा रहे थे और उस टाइम मैंने कम दिखाया था। और आज आप देखिए वो सभी कम पर आ गए हैं, लेकिन आज जो मैंने आपको फैक्टर दिखाया था, और आप लोग YouTube देखते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा, आपको वही सारे फैक्टर वहां नजर आएंगे। चलिए हम बात कर रहे थे, वापस से मैं आता हूं जीके वाले पॉइंट पे। तो ये एक क्वेश्चन भी जिनके 40% वाला फैक्टर है वो बहुत बड़ा मैटर यहां पर काम करेगा। दूसरा, ये जो 9 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन हुए हैं हिंदी के बच्चे, हिंदी में मैं बात करूंगा कट ऑफ में जो 320 या 330 के आसपास मुझे बता रहे थे। मैं देखिए मैं एक बहुत छोटी चीज़ कहता हूँ, आप लोग है ना ईमानदारी से जो भी मुझे आप लोग नंबर सेंड करें, फर्स्ट पेपर का अलग से सेंड करिएगा, सेकंड पेपर के अलग से सेंड करिएगा, टोटल मत बताइए मुझे। और ये देखिए आपकी ईमानदारी रखिएगा, एक बार मुझे सेंड कीजिएगा और ईमानदारी से मुझे बताइएगा क्या ये 320 330 नंबर आज भी हमारे हैं। मैंने शुरू में कहा था कि 275 प्लस सेफ स्कोर होगा, अभी मैं बात करूंगा उस पर भी, लेकिन उस टाइम आप लोगों ने कहा था नहीं सर, बहुत से आर्ग्यूमेंट्स आए थे। कोई इशू नहीं है, देखिए ये सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, हर कोई अपने नज़रिए से देखता है, ये मेरा नज़रिया है। लेकिन आज जो 320 330 वो बच्चे भी आज ये कह रहे हैं कि 290 प्लस, तो 290 के आसपास तो वो आ गए हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा इस बार जो आपको उलटफेर देखने को मिलेगा वो हिंदी वाले रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा हैं और ये इसमें 40% का फैक्टर उतना काम नहीं करेगा जितना ये डिलीटेड क्वेश्चन जो हुए हैं ये बहुत बड़ा फैक्टर काम करेंगे। अब हम आते हैं 40 और 35% वाले फैक्टर पे। जैसा कि मैंने भी आपको बताया 40 और 35% वाला फैक्टर, अगर मान लीजिए कोई 40% के आसपास से रह रहा है, देखिए फर्स्ट पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, और आप पीछे के एग्जाम्स उठा के देखिए जहां भी ये फैक्टर लागू किए गए हैं वहां हर जगह कट ऑफ कम गई है, हर जगह कट ऑफ कम गई है। बात करेंगे अभी कट ऑफ की, सभी सब्जेक्ट्स की हम अलग अलग से कट ऑफ पे बात करेंगे।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर लीक। ये जो शब्द है ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि देखिए जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है 1 या 2 सब्जेक्ट में कट ऑफ, जो मेरा अनुमान है, इससे बहुत ऊपर जाए। तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि देखिए अभी सेकंड ग्रेड में आपने देखा जो चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से चीज़ें हुई वो आप सबके सामने हैं। मैं कह रहा हूँ क्या पता फर्स्ट ग्रेड में चीज़ें हुई या नहीं हुई, लेकिन एक तो फैक्ट है कि मेरे ये समझ में नहीं आता कि सीटें सेम होती हैं, समझना आप, फॉर्म भी लगभग सेम ही जाते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट में कट ऑफ में डिफरेंस आ जाता है। क्यों भाई, क्यों? आप पीछे जाके देखिए 2018 2013 मैंने पूरा वीडियो बनाया था कि सीटें सेम सब्जेक्ट में थी, लेकिन कट ऑफ में रात दिन का अंतर था। क्योंकि ये जो अभी जो सेकंड ग्रेड में जो पेपर लीक हुआ है, इससे एक चीज तो क्लियर है कि चीजें होती तो हैं। तो अगर कट ऑफ ऊपर जाती है तो उसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिएगा, इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जो जेन्युइन स्टूडेंट है, देखिए आप लोग घबराइएगा मत, अगर कट ऑफ बहुत हाई जा रही है तो इसका रोल बहुत बड़ा है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। आप कुछ नहीं कर सकते उन चीज़ों को लेकर के। चलिए हम सभी विषयों पर अब कट ऑफ पे बात करते हैं, एक एक सब्जेक्ट पे। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पे आऊँगा। ये देखिए मेरा पुराना ही मैंने जो बना रखा था उसी पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाटास पहले से थे। तो इसमें क्या चेंज हुआ है तो मैं आपको बता दूं, पेपर का लेवल जो था इस बार फर्स्ट ग्रेड में, उसमें एक तो आपके राजनीतिक विज्ञान और ये जो हिस्ट्री था, पॉलिटिक्स और जो हिस्ट्री थे, इनके पेपर्स नो डाउट मार्केट में सबसे ज़्यादा जो लेवल के किसी के पेपर माने गए थे वो यही माने गए थे। मैंने कट ऑफ दी थी 255 प्लस। मैं कह रहा हूँ इसमें 10 नंबर और आप कम कर सकते हैं, 245 प्लस सिक्योर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर कह रहा हूँ ये मेरा अनुमान है, लेकिन ये मेरा अनुमान पेपर बेस्ड, और मैं फिर कह रहा हूँ मैंने बहुत, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए 2 महीने पहले मैंने दिया था, 2 महीने से इस पे काम चल रहा है, जो चीजें हुई हैं, जो फैक्ट हुई हैं उसके बाद। और ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, आप फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर उठा के देखिएगा, मैं बहुत छोटा सा सर्वे करता हूं, आप लोगों को भी कहता हूं आप कर लीजिए। जो आपके आसपास जेन्युइन 10 जने हैं ना इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनसे आप बात करके देख लीजिए, आपको शायद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हिस्ट्री वाले बच्चे, क्योंकि इनका देखिए फर्स्ट पेपर, इनका मेन सब्जेक्ट में भी आपके सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस डिलीट हुए थे जहां तक मुझे ध्यान है। जो प्रेजेंट थे वो भी लगभग 60% प्रेजेंट थे, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और यहाँ देखिए 613 थे, यहाँ पे 807 सीटें भी कुछ बढ़ी थी आपकी 2022 में। तो 245 प्लस जो जनरल कैटेगरी है, बाकी SC ST जो हैं उनके 210 प्लस, और OBC के लिए तो आप मान के चलिए इसमें आप 10-15 नंबर कम कर लीजिए, उसके आसपास ही रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी जो है, देखिए हिंदी जो सब्जेक्ट है आपका, हिंदी सब्जेक्ट में अगर आप पिछले बार का लास्ट टाइम का अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो सीटें थी वो 868 थी, इस बार 1462। सबसे बड़ा तो इस बार इसमें ये जो चेंज हुआ है, जो 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जो हिंदी में 9 क्वेश्चन जो डिलीट हुए हैं, देखिए इनका बहुत बड़ा रोल होगा। कैसे होगा? क्योंकि 9 क्वेश्चन जैसे ही डिलीट हुए, अब आप एक बार, मैं तो समझ में नहीं आता, कई यूट्यूब पे तो ऐसा दिखाते हैं बोनस, अरे भाई बोनस नहीं चलता, नियम चेंज हो चुके हैं। अब आपके जैसे 150 क्वेश्चन थे तो जो 300 नंबर है वो 141 क्वेश्चंस पे बटेंगे, तो 300 को 141 से 141 से डिवाइड कर लीजिएगा, जो नंबर आए वो एक सही आंसर होगा आपका, समझ रहे हैं। तो अब आप लोगों के लिए मैं बता दूं, ये 275 जो नंबर मैंने जनरल कैटेगरी को दिया था, अब शायद आप में से पहले, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो 2 महीने पहले बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप लोग देखिएगा आराम से। उस टाइम आप लोगों में से शायद 20% बच्चों को इस पर विश्वास था, लेकिन आज मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 60 से 70% बच्चे इस बात से एग्री होंगे कि हाँ सर 275 प्लस जनरल की कैटेगरी रह सकती है। प्लस SC ST की जो है वो 215 प्लस, मैं देखिए 5-10 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आएगा। OBC के लिए 260-65 जो होगा वो एक अच्छा स्कोर होगा सिलेक्शन के लिए। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जो पेपर का लेवल था, गौर से सुनिएगा, वो इन्होंने ईजी कर दिया था। तो आप में से बहुत से बच्चों ने क्या किया, पेपर इजी होने के कारण वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए जो उनको नहीं करने थे।
समझ रहे मेरी बात? शायद बहुत से आप मेरी बात से सहमत होंगे कि जल्दबाजी में उन्होंने वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए जो उनको अटेम्प्ट नहीं करने थे, और वो जो नेगेटिव हुए, और ये जो 9 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जब मेरे बात हुई है मेरी काफ़ी अच्छे जो प्रोफेसर्स हैं जो हिंदी के उनसे, तो उनका ये कहना है कि इन क्वेश्चंस की उम्मीद उनको भी नहीं थी। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं, उन्होंने भी वो भी इस चीज़ से बिल्कुल भी किसी को अनुमान नहीं था कि इनमें से क्वेश्चन कटेंगे। जो कटने चाहिए थे वो नहीं कटे, वो डिलीट नहीं हुए, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो डिलीट हो गए हैं। तो इसका इम्पैक्ट आने वाला है और आप लोगों के लिए ये सेफ स्कोर होगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में देखिए मैंने आपको ये दिया था 265 प्लस जनरल कैटेगरी, और ओबीसी में 255 के आसपास, 10 नंबरों का है डिफरेंस रख के चलिए आप जनरल और ओबीसी में। 265 प्लस मैं कह रहा हूं ये आपके लिए, अब जब दोनों आंसर्स की आ चुकी हैं तो जो भी ज्योग्राफी भूगोल से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर आप मुझे एक बार कंफर्म करके भेजिए मार्क्स आपके, ये आपके लिए एक सेफ स्कोर होगा। मैं कह रहा हूं 10 नंबर इसमें और हम पीछे जा सकते हैं, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इसका पेपर भी अच्छे लेवल का पेपर था, और इसमें जो जिनके ये मार्क्स आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग देखिए वो काफ़ी सेफ जोन में हैं। और ओबीसी में 255 से 50 काफ़ी सेफ रहेंगे वो भी, और एसटी/एससी के लिए 210 प्लस जो है वो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। अच्छा, बहुत से कमेंट्स विडोज के लिए आते हैं, तो देखिए मैं आपको बताऊं, विडो कैटेगरी में आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आप दोनों में 40% ले आते हैं या 35% की क्राइटेरिया में हैं तो 35% ले आते हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आपकी जॉब में 100% आपकी जॉब कंफर्म है, कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली है। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, ये 230 भी शायद मेरी तरफ से ज़्यादा चले गए थे, मैं आपको 10 नंबर और इसमें कम कर सकता हूं, क्योंकि जब मेरी बात हुई है पेपर का जो लेवल था 220 प्लस एक सेफ स्कोर होगा। और मैं आपको बताऊं जिनके भी दोनों पेपर में जनरल कैटेगरी में 40% आ रहे हैं, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एक गुड न्यूज़ हो जब ये रिजल्ट आए। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, और देखिए जनरल का 220 है तो 200 के आसपास ओबीसी का रहेगा, और 185 प्लस एसटी/एससी में काफ़ी सेफ स्कोर है। मैं बता रहा हूँ इस बार पॉलिटिक्स में ये जो आपके राजनीतिक विज्ञान है इसमें बहुत ही कम आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ये सब्जेक्ट जो है सबसे कम कट ऑफ अगर हमें किसी में देखने को मिलेगी तो वो पॉलिटिकल साइंस में है। चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। जी हाँ, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ने एक्चुअली जब फील्ड में काम किया गया और जब आपके आंसर्स किया है उसके बाद जब मैंने काम किया, नो डाउट कम से कम 100-200 स्टूडेंट से जब बातचीत हुई है, अलग अलग जब वहाँ से चीज़ें आई हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ रहा है। 270 नहीं हो करके इसको अब 310 प्लस जनरल कैटेगरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस तरह से काम कर गए, जिसके कारण देखिए ये जो मैंने आपको बताया है इकोनॉमिक्स में ये 310 प्लस सेफ स्कोर्स में जाने का है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें हुई हैं, 310 के आसपास जो है तो सेफ स्कोर आप मान के चलिएगा। हाँ, एक फैक्टर है जो इसको 300 से नीचे ला सकता है, जो आपका फर्स्ट पेपर था जीके का जो पेपर था उसमें अगर डिलीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते तो ये फैक्टर काम आता। देखिए उसमें डिलीटेड क्वेश्चंस कम हुए, अगर उसमें डिलीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते तो ये जो था 270 के आसपास जाता। लेकिन मुझे भी उम्मीद थी कि उसमें जो जीके का पेपर था 4 या 5 क्वेश्चंस का होगा, लेकिन क्वेश्चंस वहाँ एक ही डिलीट हुआ, तो वो एक फैक्टर काम कर गया यहाँ पे। तो 310 प्लस सेफ होंगे। यहाँ पर भी आप मान के चलिए 280 प्लस जो हैं एसटी/एससी कैटेगरी में उनके लिए सेफ स्कोर होगा, और जो ओबीसी हैं ओबीसी का लगभग ओबीसी में भी लगभग 300 प्लस जो होंगे वो लगभग सेफ स्कोर होगा। देखिए ये सिर्फ चेंज इसलिए करना पड़ा, मैंने रीज़न बताया आपको जीके के पेपर का था, लेकिन जिन बच्चों का भी देखिए आपको मैं फिर कह रहा हूँ ये सिर्फ हमारे अनुमान हैं, आप लोग इसको पॉजिटिव या नेगेटिव वे में मत लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको आपकी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। हाँ ये है थोड़ी सीटें कम है इकोनॉमिक्स में तो ये कट ऑफ इसमें जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट देखिए, अब हम बात करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो बायोलॉजी में देखिए इसमें फर्स्ट पेपर में भी एक ही क्वेश्चन डिलीट हुआ और सेकंड में भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन से डिलीट हुए हैं।
तो बायोलॉजी में भी जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर जैसे 162 ही सीटें हैं और 59 है, तो इसमें 270 प्लस एक सेफ स्कोर होगा। इसमें 10 नंबर हम कम कर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी 260 के आसपास जनरल का और 250 के आसपास ओबीसी का। ओबीसी कैटेगरी में 250 प्लस सेफ स्कोर होना चाहिए और 220 प्लस एसटी एससी कैटेगरी जो हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। उसका कारण है, देखिए जीके में जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, खास तौर पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, उनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 30 से लेके 35 क्वेश्चंस के आसपास घूम रहे थे कि हमारे 35 क्वेश्चंस हो गए, कोई 32 क्वेश्चन, उनमें से जब आंसर्स की आई है तो उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं, 40% के स्लैब से वो निकल गए हैं। तो आप यकीन मानिए अगर आपके 40% दोनों में क्लियर हो रहे हैं तो आप कंपटीशन में हैं, रिजल्ट आने दीजिए, सब कुछ ईमानदारी से हुआ तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें। अब बात करते हैं देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश में जैसे कि 342 सीटें थी, हमने आपको 290 प्लस दिया था और मैं बता रहा हूँ आपको 290%, 290 प्लस जनरल कैटेगरी में बिल्कुल एक सेफ स्कोर होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में भी डिलीट हुए हैं। और जो फर्स्ट पेपर है जीके का, उसमें फिर मैं वही कह रहा हूँ जो भी मैंने बायोलॉजी वाली बात की थी कि 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा थे। और उसमें से हुआ क्या है कि उनके 3-4 क्वेश्चंस घर आते आते 2 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो गए और फाइनल आंसर की के बाद वो 40% कैटेगरी से बाहर हो चुके हैं। तो जिनके भी फर्स्ट पेपर में 40% क्वेश्चंस बन रहे हैं और सेकंड पेपर में उन्होंने लगभग आपके 290 के आसपास, मतलब दोनों को मिला करके 290 के आसपास ले आए हैं, आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ओबीसी कैटेगरी 275 प्लस मेरे हिसाब से पूरी तरह से कंपटीशन में है। और एसटी एससी के लिए 255 से 245 के बीच में बहुत अच्छा सेफ स्कोर है। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो 30 से 35 नंबर वाले बच्चे हैं, इनके कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 40% में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए हैं और आपत्तियां भी बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं। तो आपत्तियों का भी रिजल्ट जब आएगा तब आप देखिएगा और भी इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। जी हाँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 122 सीटें हैं, लगभग 57% आपकी प्रेजेंट थी, जो आपके एग्जाम में जो प्रेजेंट हुई थी फाइनल आंसर की आई है। और 7 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। कितने? 7 क्वेश्चंस। और लास्ट टाइम इसकी जो कट ऑफ थी देख सकते हैं 292 थी, 292.05 जनरल की थी। इस बार 265 जो है वो एक सेफ स्कोर हम लेके चल रहे हैं इसका। और मैं आपको बताऊं जनरल के लिए बिल्कुल यही एक सेफ स्कोर होगा, क्योंकि इनका जो फर्स्ट पेपर था जीके का उसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो जनरल में 265 बिल्कुल मेरी तरफ से एक्यूरेट है। 255 प्लस ओबीसी कैटेगरी के लिए और एसटी एससी कैटेगरी में 200 से 220, 200 से 220 प्लस बिल्कुल एक सेफ स्कोर है। ये सारे आकलन देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये सारे आकलन जो मैंने किए हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन चीज़ों से संतुष्ट ना हों, लेकिन मैं आपको बता दूं जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा ये चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी, अगर सब कुछ ईमानदारी से हुआ होगा तो। क्योंकि अगर ईमानदारी से नहीं हुआ तो आपको भी पता है कि ना तो चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, ना ही वो मेरे कंट्रोल में रहेंगी। और मैं आप सभी को बताऊं, दिल से ये इच्छा है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं, मैं हर बार यही कहता हूं, मैं प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि प्रभु उनका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं दिन रात लाइब्रेरियों में अपने छोटे छोटे बच्चों को घरों पे छोड़ के मतलब तैयारियां करना, और मतलब कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। और जब एक छोटी सी न्यूज़ आ जाती है कि सिलेक्शन हो गया, तो शायद वो सारी कहीं ना कहीं वो जितनी मेहनत होती है ना, जितना वो स्ट्रेस होता है, सब कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो नए साल आप सभी के लिए खुशियां भर कर लाए और आप सभी का सिलेक्शन हो। और मैं चाहूँगा जब आपका सिलेक्शन हो तो आप लोगों से मिलूँ पर्सनली आकर के, क्योंकि ये जॉब सिर्फ आपकी नहीं लगेगी, हम लोगों की भी जॉब लगती है। क्योंकि अगर हमारे थ्रू किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होती है और वो अगर जॉब में जाते हैं
आप रियली मानिए बहुत खुशी होती है, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीदें रहेंगी कि आप सरकारी स्कूलों में जा कर के आज जो हमारा सरकारी तंत्र इस तरह से ख़त्म हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति हो रही है, आप लोग वहाँ पर जा कर के वो मेहनत कीजिए कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे भी उस मुकाम को हासिल करें जहाँ पर आज प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने धाक जमा रखी है। चलिए और भी नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।